खबर सुशांत केस से जुड़ी हुई। सिद्धार्थ पिठानी को सरकारी गवाह बनाया जा सकता है। सुशांत केस में सिद्धार्थ पिठानी से लगातार सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है और ऐसे में अहम गवाह बन सकता है। सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई ने पिछले 7 दिन में पूछताछ की। आज 8वां दिन और आज ही सीबीआई हेडक्वार्टर लेकर सिद्धार्थ पिठानी को सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और ऐसे में सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि सरकारी गवाह बनाया जा सकता है सुशांत केस में सिद्धार्थ पिठानी को। सिद्धार्थ पिठानी जो कि सुशांत के फ्लैट में ही रहते थे, सुशांत की जिंदगी से जुड़ा हर सच जानते हैं, उनकी पर्सनल जिंदगी से जुड़ा हुआ, उनकी प्रोफेशनल जिंदगी से जुड़ा हुआ, क्योंकि सुशांत के साथ फ्लैटमेट के तौर पर, दोस्त के तौर पर सुशांत सिंह राजपूत के साथ सिद्धार्थ पिठानी रहा करते थे। इस बीच खबर ये कि सिद्धार्थ पिठानी 8वें दिन जब सीबीआई उन्हें सीबीआई हेडक्वार्टर लेकर पहुंची तो अब गवाह के तौर पर सिद्धार्थ पिठानी इस केस में अपनी गवाही देंगे। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। रिया से सवाल जवाब लगातार हो रहे हैं। शौविक चक्रवर्ती से सीबीआई की टीम लगातार सवाल कर रही है। प्रीति सोमपुरा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई है। प्रीति, सिद्धार्थ पिठानी को सरकारी गवाह बनाएगी सीबीआई? जी, अभी तक जो जानकारी हमें मिली है सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक जो है सिद्धार्थ पिठानी को सरकारी गवाह बनाया जाएगा और लगातार जो है रिया चक्रवर्ती से 7 घंटे हो गए और उसकी पूछताछ चल रही है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक सीबीआई जो है सरकारी गवाह बनाएगी सिद्धार्थ पिठानी को, क्योंकि सिद्धार्थ वो शख्स है जो लगातार जो है रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के साथ में टच में था और 13 तारीख की रात से लेकर 14 तारीख तक जब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी उस दौरान भी उसके घर में बाकी लोगों के साथ में मौजूद था। सिद्धार्थ को इसके बारे में हर कोई कई सारे राज जो है वो सिद्धार्थ जानता है और इसीलिए जो है सीबीआई जो है सरकारी गवाह बनाएगी सिद्धार्थ पिठानी को। सीबीआई का आगे का स्टेप क्या होने वाला है प्रीति? क्योंकि पूरे दिन से रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और बाकी जो इस टीम के सदस्य हैं, चाहे वो दीपेश है, नीरज है, उन सभी से पूछताछ सीबीआई की टीम ने दिन भर की है। मतलब क्या ये समझा जाए कि सुबह ही सीबीआई ने तय कर लिया था, जब डीआरडीओ गेस्ट हाउस से लेकर सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंची थी सीबीआई की टीम, उसी वक्त ये तय कर लिया गया था? और जानकारी सूत्रों के हवाले से ये भी मिल रही है प्रीति कि 13 जून की रात को लेकर सिद्धार्थ पिठानी ने कोई बड़े खुलासे किए हैं। जी, क्योंकि लगातार 8वां दिन है जब सिद्धार्थ पिठानी की पूछताछ जो है सीबीआई कर रही है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस से इसको सीबीआई मुख्यालय में ले जाया गया है, वहां पे उसकी इंक्वायरी कर रही है सीबीआई। और ना सिर्फ इतना ही बल्कि 8 दिन से लगातार जो है एक ही व्यक्ति है जो सिद्धार्थ पिठानी, वही उसकी लगातार पूछताछ चल रही है। ना सिर्फ इतना ही बल्कि सिद्धार्थ पिठानी ने सभी राज जो थे 13 तारीख की रात का और 14 तारीख का सुबह का, वो सभी राज जो है वो बताए हैं सीबीआई को। और इसी के तरह सिद्धार्थ को भी पता है कि अगर वो सरकारी गवाह नहीं बना तो उसकी गिरफ्तारी तो होगी ही, रात में ही जो है उसको कई सजा होगी। और इसीलिए जो है सिद्धार्थ पिठानी सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया है। ना सिर्फ इतना ही बल्कि कल भी और परसों भी जो है लगातार 3-4 दिन और भी जो है रिया चक्रवर्ती की पूछताछ सीबीआई करेगी। और यहाँ तक कि जो है आज शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के भाई को भी जो है सीबीआई लगातार, आज दूसरा दिन है जब उसकी इंक्वायरी चल रही है। लेकिन फिलहाल 7 घंटे से नुपुर प्रकाश जो सीबीआई की एसपी है वो लगातार जो है रिया चक्रवर्ती से 1-on-1 क्वेश्चन आंसर कर रही है। और इस जो क्वेश्चन आंसर जो हो रहा है वो उसके सुशांत के साथ के संबंधों के बारे में और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर हो रहा है। प्रीति, क्योंकि रिया चक्रवर्ती बातों को बहुत गोलमोल घुमा रही हैं, सीधे तरीके से जवाब दे नहीं रही हैं। आप हालांकि ये कह रही हैं कि पूछताछ में मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट करूंगी। मतलब रिया चक्रवर्ती ने जिस सच पर पर्दा डालने की कोशिश की होगी, जो बातें छिपाई होंगी, वो सिद्धार्थ पिठानी की तरफ से खुलकर सामने आए होंगे कई राज। इसीलिए सीबीआई सरकारी गवाह बनाने की तैयारी कर रही है। मतलब ये बेसलेस नहीं हो सकता, कोई बड़े खुलासे सिद्धार्थ पिठानी ने जरूर किए हैं इस केस में। जरूर, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी वो व्यक्ति है जो लगातार जो है जनवरी से लेकर अभी तक जो है लगातार वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ में ही 24 घंटे रहता था। ना सिर्फ इतना ही बल्कि रिया चक्रवर्ती ने जब 8 जून को घर छोड़ा उसके बाद के राज भी जो है वो जानता है। 13 तारीख की रात को क्या हुआ था, 14 तारीख की सुबह सुशांत सिंह राजपूत के उठने के बाद उसने क्या किया था, वो सभी राज वो है वो जानता है। और इसीलिए जो है सीबीआई उसको सरकारी गवाह बना रही है।
प्रीति आप रहिएगा हमारे साथ, आप रहिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी खबर प्रीति सोमपुरा ने हम तक पहुंचाई है। सिद्धार्थ पिठानी जिन्हें सुबह से ही सीबीआई की टीम डीआरडीओ गेस्ट हाउस से लेकर सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंची, और अब जो ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि सिद्धार्थ पिठानी सरकारी गवाह बनेंगे। मतलब कुछ बड़े खुलासे, कुछ बड़े राज से पर्दा हटाया है सिद्धार्थ पिठानी ने। और इसी पर बातचीत के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। हमारे साथ प्रीति सोमपुरा लगातार बनी हुई हैं, साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर प्रीति सिंह जो कि साइकोलॉजिस्ट है वो हमारे साथ जुड़ेंगी, डॉक्टर श्वेता शर्मा जो कि साइकोलॉजिस्ट के तौर पर हमें बताएंगी, साथ ही डॉक्टर ज्योति कपूर जो कि साइकाइट्रिस्ट हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ वेद भूषण जी भी जुड़ गए हैं। वेद भूषण सर, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, अब जब सिद्धार्थ पिठानी के सरकारी गवाह बनने की बात सामने आ रही है, मतलब ये तय समझा जाए कि सुशांत केस से जुड़ा हुआ कुछ बहुत बड़ा खुलासा सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई की टीम के आगे किया है, वही बेस, वही आधार है जिसके आधार पर सीबीआई अब सरकारी गवाह सिद्धार्थ पिठानी को बना रही है। रचना, देखिए, एक तो अप्रूवर होता है और एक प्रोसिक्यूशन विटनेस होता है। अब ये मुझे नहीं पता आपकी टीम को किसने ब्रीफ किया है सीबीआई के द्वारा। सीबीआई नॉर्मली कभी नहीं डिस्क्लोज करती कि वो उसको प्रोसिक्यूशन विटनेस बना रही है या अप्रूवर बना रही है। यदि अप्रूवर बनाएगी तो कोर्ट की परमिशन के बाद में उसको गवाह बनाया जा सकता है, उसको कोर्ट में अप्लाई करना होगा सीबीआई को कि इन हालातों में ये सुसाइड का गवाह है बनेगा या मर्डर का बनेगा या अबैटमेंट टू सुसाइड का गवाह बनेगा। तो ये अलग अलग सारी चीजें हैं, ये अभी ना तो पब्लिक डोमेन में है, जो आपकी बॉम्बे से रिपोर्टर थी उन्होंने सारी चीजें डिस्क्लोज की है। तो अभी इस निष्कर्ष पर पहुंच जाना कि वो अप्रूवर बनेंगी या प्रोसिक्यूशन विटनेस बनेंगी और उन्होंने क्या देखा, क्या सुना और कितना उनके जानकारी में है इस केस से संबंधित, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। सीबीआई ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जानकारियां हासिल कर रही है कि फैक्ट से जुड़े, पहले तो ये एस्टेब्लिश हो ये मर्डर है या सुसाइड है या अबैटमेंट टू सुसाइड है, तब एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनेगी। उसके बाद में सब चीजें डिसाइड होंगी कि कौन गवाह रहेगा, कौन सस्पेक्ट है, कौन मुलजिम है। अभी तो ये भी नहीं पता कि वो रिया चक्रवर्ती या पिठानी सस्पेक्ट है, एक्यूज्ड है, विटनेस है। पहले तो ये डिसाइड होगा ना। हाँ। वो शक के निगाह में है, सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट है, एक्यूज्ड है या गवाह है, तो पहले वो एस्टेब्लिश हो। मुझे प्रक्रिया बता दीजिए, मुझे प्रक्रिया समझा दीजिए। सीबीआई पूछताछ करती है 7 दिन, 8वें दिन ये खबर निकलकर सामने आती है कि सरकारी गवाह बनाना है। अब आगे की प्रक्रिया समझा दीजिए, सीबीआई आगे क्या कुछ करेगी? हाँ रचना, उसमें सीबीआई को कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा और उसमें क्वांटम ऑफ पनिशमेंट बताना पड़ेगा कि जिसको हम अप्रूवर बना रहे हैं उसकी सजा बहुत कम है, उसका इसमें सहयोग बहुत कम रहा है। यदि मर्डर के केस में कभी भी अप्रूवर नहीं बना सकते जिसमें कि आजीवन कारावास या फांसी की सजा होती है, यदि उसका बहुत छोटा हिस्सा है उस क्राइम के अंदर, तब उन स्थितियों में कोर्ट परमिट करती है कि ठीक है, इफ यू आर सेटिस्फाइड, कोर्ट सेटिस्फाइड होगी तब उसको अप्रूवर बनाया जाता है। ये नहीं कि यदि मेन एक्यूज है, यदि उसका मर्डर में ये हाथ रह रहा है या अबैटमेंट सुसाइड में साथ है तो उसको अप्रूवर बना देगी। ये कोर्ट के विजडम के ऊपर होगा, कोर्ट के ऊपर आपको छोड़ना पड़ेगा। कोर्ट अपना निर्णय देगी कि अप्रूवर बनाने लायक है भी या नहीं है। ये सीबीआई और कोर्ट के बीच का मामला है। वेद भूषण सर, एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगी। सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई की टीम लगातार पूछताछ कर रही है, मैं दोनों एंगल से आपसे पूछना चाहूंगी। अगर ये हत्या है और उसमें कुछ अहम गवाही सिद्धार्थ पिठानी ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दी है या फिर रिया चक्रवर्ती के करीबियों के खिलाफ दी है, तो आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है? और अगर आप डिप्रेशन में थे सुशांत सिंह राजपूत, उसके बावजूद रिया छोड़कर चली गई, और एक होता है हत्या करना, एक होता है आत्महत्या के लिए उकसाना। अगर आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए जिम्मेदार रिया चक्रवर्ती आती हैं सिद्धार्थ पिठानी के बयानों से, तो रिया की मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं? देखिए, अभी जो सारा घटनाक्रम चल रहा है, जिस दिन ये डेथ हुई है वो मर्डर था, सुसाइड था, केवल उस फ्लैट के अंदर 3 ही आदमी थे। आप एग्री करते हैं? 3 ही मेंबर थे जो उस फ्लैट के अंदर मौजूद थे, जिनमें पिठानी भी एक मुख्य आदमी है। अब ये इंस्टेंट प्रोवोकेशन का केस नहीं है कि उसमें इंस्टेंट प्रोवोकेशन हुई और उसने सुसाइड कर लिया। 8 तारीख को और 13 तारीख के बीच में क्या हुआ, ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, उसमें इंस्टेंट प्रोवोकेशन नहीं आ रही है क्योंकि वहां पर रिया चक्रवर्ती मौजूद ही नहीं है। या तो पिठानी मौजूद है या कुक है या उनका तीसरा साथी मौजूद है। तो इसलिए एकदम से कहना को अबैटमेंट की जिम्मेदार होंगी, मर्डर की तो है ही नहीं वो।
क्योंकि मर्डर में इन्वॉल्व नहीं है। अबेटमेंट की बात यह है कि यदि सुसाइड अबेटमेंट पे किया है तो क्या उनके बीच में कोई टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुआ था, कोई व्हाट्सएप चैट हुई थी सुशांत के बीच में रिया चक्रवर्ती के, कि इंस्टेंट डेथ के लिए उनको उकसाया गया हो, तब उनको फिक्स किया जा सकता है। अदरवाइज इससे पहले कहना ये इमेच्योर होगा। सर रहिएगा हमारे साथ, डॉक्टर ज्योति कपूर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ज्योति, अगर रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत लिव इन रिलेशनशिप में थे, अगर प्यार के रिश्ते में थे, 1 साल तक घर में साथ भी रहे, और ऐसे में अचानक इनका झगड़ा होता है, रिया छोड़कर चली जाती हैं, छोड़कर जाती हैं, जाने के अगले दिन वो सुशांत को ब्लॉक कर देती हैं एक मैसेज पर, इस गुस्से में कि झगड़ा हुआ तो सुशांत ने वापस बुलाया नहीं। लेकिन क्या ये वजह सुशांत के लिए काफी हो सकती है कि रिया छोड़कर चली गई, ब्लॉक कर दिया, तो सुशांत डिप्रेशन में आकर खुदकुशी जैसा कदम उठा ले? देखिए रचना, हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, बट जनरली अगर हम बात करें कि एक कपल है और उनका रिलेशनशिप है, और अगर उनमें से एक व्यक्ति जो है वो इमोशनली वल्नरेबल है, मतलब कि उनकी मेंटल हेल्थ पहले से ही ट्रबल्ड है या वो डिप्रेशन के शिकार हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये ट्रिगर का काम कर सकता है कि सडनली आपका प्रिय आपसे दूर हो गया है और आपको सडनली धक्का लगा है और आप इम्पल्सिव कोई एक्शन कर लो। तो दैट इज पॉसिबल जब ऑलरेडी किसी की तनाव सहने की क्षमता कम हो रखी होती है। आप रहिएगा डॉक्टर ज्योति, आप रहिएगा, क्योंकि अहम सवाल रिया चक्रवर्ती की मानसिकता को लेकर भी मैं पूछना चाहूंगी, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि रिया से सीबीआई पूछताछ लगातार कर रही है, और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कि अभी पूछताछ लंबी खिंच सकती है। सुशांत केस की 2 एंगल से जांच सीबीआई की टीम फिलहाल कर रही है, और इसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूम रही है। हत्या है या फिर आत्महत्या, या फिर कोई और तीसरा एंगल है क्या वाकई डिप्रेशन की वजह से, या फिर क्या आत्महत्या के लिए किसी ने उकसाया, या फिर क्या कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने कहा, यह भी जा रहा है कि 50 सिम चेंज किए थे। किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे थे सुशांत, ये उनके करीबी बता सकते हैं, ये रिया चक्रवर्ती भी बता सकती हैं। प्रीति सोमपुरा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रीति, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती से अकेले अलग अलग सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कोई अहम जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है क्या? क्योंकि रिया का इंटरव्यू हमने देखा है, बहुत सोच समझकर, बहुत प्लान तरीके से सवालों का जवाब दिया गया, लेकिन सीबीआई सच उगलवाना जानती है। जी, अगर बात करें तो पूरे जो है चक्रव्यूह में जो है इस वक्त रिया चक्रवर्ती फंस चुकी है, ना सिर्फ सीबीआई में बल्कि ईडी भी जो है मनी लॉन्ड्रिंग की जो है इंक्वायरी करी। वहीं दूसरी ओर और शिकंजा जो कर सकता है रिया चक्रवर्ती के ऊपर, वो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, क्योंकि जिस तरीके से व्हाट्सएप में जो बातचीत हुई थी उसके बाद जो है रिया चक्रवर्ती को 2 साल से लेकर 10 साल की सजा जो है उस केस में हो सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें सीबीआई की, तो सीबीआई अगर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का चार्जेस लगाती है तो उसमें भी रिया चक्रवर्ती जो है गिरफ्तार हो सकती है। वही इतना ही नहीं, लेकिन लगातार जो है 7 घंटे से रिया चक्रवर्ती की पूछताछ चल रही है। ये पूछताछ लंबी चलेगी रात, क्योंकि कल भी जो है शौविक चक्रवर्ती को बुलाया था, वो रात को 1 बजे तक उसकी पूछताछ चल रही थी। लगातार कल भी जो है रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया है सीबीआई में, कल भी उसकी पूछताछ होगी। ना सिर्फ इतना ही, बल्कि जो उसके जो रिश्ते थे, उसके जो संबंध थे जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ में थे, उसके बारे में जो है सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके बारे में भी सीबीआई इंक्वायरी करिए। साथ में ही जो ड्रग्स की जो व्हाट्सएप चैट आई है, वो तीनों पहलू के ऊपर जो है सीबीआई अभी फिलहाल इंक्वायरी कर। लेकिन मीडिया के सवालों को टाल सकती है रिया चक्रवर्ती, सीबीआई के सवालों को टालना मुश्किल होगा। अब सीबीआई की पूछताछ में क्या खुलासे होंगे, इस पर नजर प्रीति सोमपुरा लगातार बनाए हुए हैं। डॉक्टर प्रीति सिंह और डॉक्टर श्वेता शर्मा भी आगे हमारे साथ जुड़ेंगे इसी चर्चा में। डॉक्टर ज्योति और वेदभूषण सर हमारे साथ लगातार बनती। शौविक चक्रवर्ती, नीरज, दीपेश, इनसे सबसे लंबी पूछताछ होगी। रिया चक्रवर्ती को कल फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो ये कि सिद्धार्थ पिठानी को सीबीआई ने सरकारी गवाह बनाना अब तक तय किया है। मतलब साफ है कि सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी से जुड़े हुए, उनकी मौत से जुड़े हुए कुछ अहम खुलासे किए होंगे। उसी आधार पर सीबीआई अब सरकारी गवाह सिद्धार्थ पिठानी को बनाएगी। आगे रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें कैसे बढ़ने वाली हैं, एक्सपर्ट का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम ये समझना चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती के मन मस्तिष्क में इस वक्त क्या चल रहा होगा। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में जो उथल पुथल चल रही थी, किस उथल पुथल से और किस परेशानी से वो जूझ रहे थे, कैसे परेशानी बढ़ी, और क्या इन सब वजहों से भी सुशांत सिंह राजपूत क्या सुसाइड जैसा कदम उठा सकते हैं। डॉक्टर प्रीति,
अगर सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के मरीज थे, अगर वो मानसिक तौर पर बीमार थे, परेशान थे, रिया चक्रवर्ती छोड़कर चली जाती हैं, फोन ब्लॉक कर देती हैं, क्या सुशांत के लिए ये किक काफी थी कि रिया चक्रवर्ती छोड़कर चली गई और वो सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठा लें? दूसरा सवाल एक मेरे जहन में ये भी है, 8 जून को ही रिया चक्रवर्ती छोड़कर जाती हैं, 8 जून को ही दिशा सालियान की मौत की खबर आती है। ये कैसा रिश्ता था जिसमें 1 साल आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन आप ये जानकर भी कि दिशा सालियान की मौत की खबर है, आप सुशांत से बात नहीं करते? राइट, तो कहीं पे एक्सट्रीम रिस्पॉन्सेस तो दिख रहे हैं रिया की तरफ से, और अभी भी हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन या पूरी क्लैरिटी नहीं है, बट जो भी एविडेंसेस आ रहे हैं या जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, और चाहे वो ड्रग्स की हो, चाहे वो ब्रेकअप की हो, चाहे वो जो आपने बताया कि उनकी जो सेक्रेटरी, जो मैनेजर है, उन्होंने उस टाइम सुसाइड कर लिया और उन्हें उस टाइम पे शी डिडंट रीच आउट सुशांत के लिए, तो कहीं पे कुछ एक्सट्रीम बिहेवियरल पैटर्न्स या कुछ कोपिंग पैटर्न्स दिख रहे हैं रिया के, जहाँ पे वो शायद कहीं पे इमोशनली उतनी अवेलेबल नहीं हो पाई सुशांत को उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। रेस्ट ऑफ कोर्स हमें नहीं मालूम कि पहले रिलेशनशिप का क्या पैटर्न था। सुशांत के बारे में जितना हमें पता है कि वो प्री मॉर्बिडली, मतलब कुछ टाइम तक उनके ऐसे कोई बिहेवियरल इश्यूज हमें कभी सामने नहीं आया कि कोई दिक्कत थी या कुछ इस तरह की सिचुएशन की, वो गलत ढंग से हैंडल कर रहे हैं चीजों को, या इम्पल्सिव हो रहे हैं, या काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अचानक से ये जो चीज आई है, ये उसके साथ एक ये इम्पल्सिविटी का एक्ट भले हो सकता है, बट आई थिंक सुशांत सिंह काफी मैच्योर रहे हैं कुछ हिसाब तक, अपनी चीजों को हैंडल करने में काफी इंटेलिजेंट रहे हैं, चीजों को मतलब एनालाइज करने के अंदर। सो आई वुड से कि अभी भी आई थिंक नॉट अलोन वी कैन डिसाइड कि सिर्फ ये चीज हो सकती है जिसकी वजह से सुशांत would commit suicide for that. सुशांत के जितने वीडियोस, जितने पिक्चर्स सामने आ रही हैं, जितनी जानकारी उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई सामने आ रही है, कहीं से कहीं तक लगता नहीं कि सुशांत सुसाइड जैसा कदम उठा सकते हैं, लेकिन उनके सबसे ज्यादा करीब रिया चक्रवर्ती बड़े खुलासे कर रही हैं। लेकिन इतनी बड़ी अनहोनी होने के बाद, दिशा सालियान की मौत के बाद भी